Unacademy. यार पढ़ाएंगे तो 1 घंटा नहीं पढ़ाएंगे, तो 2 घंटा ऑफलाइन 2 घंटे दीजिए, मज़ा ही नहीं आएगा। तो करेंगे अगर ऐसा कुछ तो बड़ा करेंगे। हाँ करेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे फ्यूचर में। हाँ ठीक है ठीक है। अभी तो हम अनअकैडमी से जुड़े हैं तो ऑफलाइन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आप करना होगा लेट्स से, तो एक बार तो एक लड़के ने मुझे मुखर्जी नगर बुलाया, रोज़ फ़ोन करता था। उस टाइम पे शुरुआत हुई थी मेरी, बट उसको मैं पसंद आ गया था। उसने बुलाया, 100 बच्चे इकट्ठा किए और बोला आप आके इनसे मिलो, ऑफलाइन पढ़ाना है आपको। कह रहे मैं कमरा मतलब हॉल लूँगा, आप पढ़ाओ। बट ये मेरा ऑफलाइन विज़न था नहीं उस टाइम पे, बट अभी लगता है कि एक बैच तो पढ़ा सकते हैं, देखेंगे आगे। ठीक है, तो औसत को कैसे समझते हैं हम लोग? लेट्स से औसत बहुत अच्छा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं मीन, मीन सुना है आपने, है ना? वो बहुत मीन है, ऐसा नहीं, वो वाला नहीं। मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जैसे हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की आज के डेट में, है ना, तो देखिए क्या लगेगा, भारत में तो क्या अमीरी है, राइट? अडानी की बात कर लें, अंबानी की बात कर लें, बिरला, टाटा। बट जो बहुत समझदार व्यक्ति होगा वो आके एक सवाल पूछेगा, पर कैपिटा इनकम क्या है, राइट? बिकॉज पर कैपिटा इनकम एवरेज है। एक क्लास में आप जाओगे और टीचर कहेगा कि देखो 3 टॉपर्स हैं, कोई आया मुआयना करने आते हैं ना, इन तीनों से सवाल पूछो। उसका मतलब ये नहीं कि यही 3 क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो समझ जाता है, वो पीछे वाले बच्चे सवाल पूछता है तो उसको नहीं आता है, ठीक है। तो इनके अगर 100 हैं, वो क्लास के स्टेटस को नहीं दिखाता है। औसत क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज अपने आप में बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आप डेटा एनालिसिस करोगे तो औसत का इस्तेमाल होता है। हमारी कंपनियों में क्या हम लोग ट्रैक करते हैं? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि हर एक यूज़र से हमें एवरेज, जैसा किसी ने आया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, हम लोगों ने अपना डेटा देखा तो वो हमारा जितना कोर्स आता है खरीदते हैं। तो हम तो सोच रहे थे उनके लिए एक दीवार पे फोटो लगा के इनकी पूजा करें, भाई कितने अच्छे बच्चे हैं। मतलब एक बच्चा 50-50 हज़ार के कोर्स खरीद के बैठा है यार, ठीक है। बट एनीवे व्हाट आई एम सेइंग, हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ट्रैक करते हैं कि हमें अगर कुछ टारगेट सेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें 1 साल में एवरेज रेवेन्यू यूज़र से कितना मिला। एक टर्म होता है एवरेज टाइम स्पेंड, कि हर बच्चा ऐप पे एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। जब भी आप कहीं किसी से बातें करने जाओगे ना, तो वो ये नहीं इस क्लास में जितने बच्चे हैं इनके 10th में कितने कितने नंबर आए, इतना टाइम नहीं होता ऊपर वाले लोगों के पास। वो क्या है, एवरेज बता दो बस, ताकि उनको समझ में आए कि क्लास कैसा कर रही है। 2 क्लास को कंपैरिजन करना तो एवरेज बता दो, ठीक है। तो औसत का लेना देना लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। औसत, परसेंटेज, ये जाने वाले नहीं है, ज़िंदगी में रहेंगे। तो पहले तो हमें समझना है कि औसत का मतलब क्या है। जैसे एक सिंपल, मैं औसत को पढ़ाता हूँ थोड़ा फीलिंग। मेरा कहना है कि आप फॉर्मूले छोड़ो मत, लेकिन फीलिंग भी लेके आओ। फॉर्मूला विद फील विल मेक यू ग्रेट, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं औसत क्या है। इनके 100 हैं, पीछे किसी के लोवेस्ट 20 हैं। लेट्स से मैंने कहा हाईएस्ट 100 हैं, नहीं पॉइंट आउट नहीं करूँगा 20 यार गलत हो जाएगा, कोई कहेगा मेरे को 20 क्यों बोल रहे हैं। मान लो इनके 100 हैं, मेरे 20 हैं, सबको मिला देते हैं, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बच्चों के अंदर मिसिंग देखी है, इस बात को समझ पाना कि औसत 100 से 20 के बीच में कहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ऑब्वियसली अगर मैंने लोएस्ट आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने हाईएस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो औसत लोएस्ट के नीचे नहीं होगा और हाईएस्ट के ऊपर नहीं होगा। क्या औसत लोएस्ट के बराबर हो सकता है? अगर 2 डिफरेंट वैल्यू हैं जिसमें एक को हाईएस्ट एक को लोएस्ट बोल रहे हैं, औसत कहीं बीच में होगा, वो लोएस्ट के बराबर भी नहीं हो सकता है। क्या वो हाईएस्ट के बराबर हो सकता है? नहीं। ये छोटी सी बात ऑप्शन एलिमिनेट कराती है। आपसे मैंने 4 संख्याओं का औसत पूछ बैठे, आपने देखा हाईएस्ट या लोवेस्ट है, तो आपको पता है कि आंसर ना इसी के बीच में होगा, तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी चीज़ को अगर आप और ब्रॉडन करोगे, थोड़ा और चीज़ें करोगे, तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे एलिमिनेशन के। वो मैं थोड़ा समझाता हूँ, डेविएशन समझाऊंगा, डेविएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बट जितना भी कर पाएंगे करेंगे। तो अब एक बात समझ में आए कि औसत हाईएस्ट से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, लोवेस्ट के बराबर नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता।
अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि औसत गिवन नंबर्स के बराबर हो किसी एक नंबर से? यस, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। नहीं भी हो सकता है, बट रेंज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात लिखना चाहूँगा। पेन कहाँ से आता है इसमें? ये ठीक है। छोटी सी बात समझते हैं बहुत ध्यान से। मान लिया मेरे पास 4 नंबर्स हैं। एक मैं कह रहा हूँ मेरे पास है 10, 12, 15, ठीक है, और 23। ये 4 नंबर मैंने आपके सामने लिखे। आपने कहा लोवेस्ट मेरा 10 है, हाईएस्ट मेरा 23। ऑर्डर में ही मैंने लिख दिया। औसत इसके बीच में कहीं होगा। कहाँ होगा मालूम नहीं है। अब औसत को समझते हैं। औसत क्या होता है? औसत काम क्या करता है बेसिकली? अगर मैं विजुलाइज करके एक औसत का मॉडल दिखाऊं तो एवरेज को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये एक ऐसी डेटा मशीन है जिसके अंदर अगर मैंने 10 डाला, 12 डाला, 15 डाला, मतलब कुछ डेटा डाल रहे हैं इसके अंदर, 23 डाला, तो ये इनको ऐसा मिक्स करेगा कि मिक्स करके एक वैल्यू निकालेगा। वो वैल्यू क्या होगी? औसत होगी। सारे नंबर्स को आप बराबर कर सकते हैं औसत के फॉर्मेट में। कैसे? जैसे आप औसत की बात करते हैं, कितना औसत आ रहा है यहाँ से? 23, 15, 38, 38, 12, 50, 50, 10, 60, 15 आ रहा है। तो अब औसत बेसिकली क्या करता है? ये करता है कि अगर हम एक रीअरेंजमेंट करें कि जितना भी मेरे पास टोटल मौजूद है उस टोटल को मैं सब में बराबर बराबर बांट दूंगा, दैट इज एवरेज। क्या यही सेंस होना चाहिए एवरेज का? यस, यही तो मीनिंग भी होनी चाहिए औसत की। औसत क्या है? बैलेंसिंग, कि आपको एक मौका मिला है, बैलेंस कर दो। इसको बोलते हैं सोशलिज्म। जानते हो सोशलिज्म क्या होता है? प्योर सोशलिज्म यही होती है कि भाई बराबर दे दो। मैं भी कई बार लगता था कि यार क्यों सबसे काम करवा रहे हो, मुकेश अंबानी का पैसा लेकर सब में बांट दो, ठीक है। बट दैट मॉडल विल ऑल्सो नॉट वर्क, क्योंकि कई लोग आलसी हो जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो देयर शुड बी रिवार्ड एंड ऑल, ठीक है। एनीवे, तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है डेविएशन का। डेविएशन क्या होता है बेसिकली? सिंपल। इसने क्या किया है? इसने किया है कि ये जो 10 है ना, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करूं, एवरेज अगर 15 है तो क्या है? 3 कम है, 5 कम है, ठीक है, 5 लेस, तो आप क्या हो गए? -5 है, राइट। इसके पास 5 कम है, इसके पास 3 कम है ना। ये 0, ये +8। औसत के रेस्पेक्ट में ये डेविएशंस आए। अब एक बहुत कमाल की बात है जो बहुत सिंपल भी है समझना, कि माइनस में 8 डेविएशन आया, इसको बोलते हैं डेफिसिट, कमी है इनके पास, कमी है। और ये क्या है? सरप्लस, ज़्यादा है इसके पास। इसने किया क्या है बेसिकली इस मशीन ने, एवरेज ने, जिनके पास ज़्यादा है वो ले लिया है कि दे दो तुम, तुम्हारे पास ज़्यादा है, और जिनके पास एवरेज से कम है उनको दे दिया। बैलेंसिंग होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि दूसरी तरीके से इसको आप कैसे समझ सकते हो कि औसत के रेस्पेक्ट में डेविएशन समझ पाए आप क्या है? डेविएशन का मतलब औसत से कितना दूर हो, कम हो तो माइनस डेफिसिट, ज़्यादा हो तो सरप्लस। तो अब एक टर्म निकलता है कि एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होता है। ये बात कितने लोगों को पता थी? सबको पता होगी ऑलमोस्ट, कोई कमाल की चीज़ नहीं है। कितने लोगों को नहीं पता थी? कोई है ऐसा? नहीं, ठीक है, सबको पता होगी कि जब भी मैं बोलूँगा कि भाई ये मेरा औसत है तो नेट डेविएशन क्या होगा? 0 होगा। इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन निकालूंगा, नेट डेविएशन 0 आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में इसका बहुत क्लासिक एप्लीकेशन है। मतलब मैं आपको वो बेसिक सवाल आज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई वो डेविएशन से एवरेज कैसे निकालेंगे ना। लेट्स सी इसकी एप्लीकेबिलिटी इस क्लासिक सवाल में। बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर आपको सच में डेविएशन समझ में आया है, सच में, तो इस सवाल में अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होने वाला है, ठीक है। अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, यहाँ बना हुआ है ये रबर, हाँ ठीक है। क्लियर ऑल। ये नो अंडू क्या होता है? अंडू जानते हैं, नो अंडू क्या होता है? चलो ठीक है, हट गया, ठीक है, ठीक है।
अंग्रेजी ना बहुत खतरनाक विषय है। हम लोग इन्फोसिस गए थे तो हमें एक स्टोरी सुनाई गई थी, छोटी सी बताता हूँ कि अमेरिका और यूएस में, जो यूके और अमेरिका है ना, देयर इज़ ए फाइट एमंग, नाम क्या होना चाहिए, वो कलर को बोलेंगे COLOUR तो एक बोलेगा COLOR। हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, राइट? तो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करने वाले लोग जब अमेरिका जाते हैं तो उनके साथ कांड होता है। तो एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो यूएस गया तो वहाँ क्लाइंट से मीटिंग होती है। तो भारत की तरह वो लोग नहीं होते, जैसे यहाँ पर आएगा कोई तो बाहर ही बैठा देते कि घर की बहुएं बेटियाँ इनसे देखना ही नहीं है, राइट? वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ वो फैमिली से मिलते हैं और सब कुछ होता है। देयर वाज ए पार्टी ऑर्गेनाइज बाय द क्लाइंट और ये लोग गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूपी बिहार के, ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती थी इनको। तो बातचीत हो रही थी, इन्होंने बोला आई विल गिव यू रिंग टुमारो, और बवाल हो गया। यूएस में इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आई विल गिव यू रिंग टुमारो। इनका कहना था हम फोन करेंगे कल, आप ठीक है। तो ये माया जाल है अंग्रेजी भाई, बच के रहना, ओके? तो वैसे नो अंडू मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, नो अंडू क्या है? अंडू तो देखा है, नो अंडू, राइट? एनीवे, आते हैं वापस सवाल पे। अब देखो ये सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है, कह रहे 33 नंबर्स का औसत कितना है? 74 है। पहले 17 नंबर का औसत 72.8 है, आखिरी 17 नंबर्स का औसत 77.2 है। हमें 17वें नंबर को हटा देना है, एक्सक्लूड कर देना है, मतलब इस 33 नंबर्स में 17वें नंबर को नहीं रखना है। तो हमें बताना है कि बाकी वो जो 32 नंबर्स हैं उनका औसत कितना होने वाला है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है? ये भी बहुत आ रहा है SSC में, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जिसकी एग्जाम ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको इसको निकालने की कभी ज़रूरत नहीं होती है ना। दशमलव के बाद करेक्ट तब देखेंगे जब शुरू की डिजिट सेम हो, कहीं नहीं है, देखो 77, 71 ज़रूरत नहीं होती, बट एनीवे वो तो ऑप्शन एलिमिनेशन पार्ट की बात हो गई। अब देखते हैं सवाल को। आपने कहा मेरे पास 17 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 72.8 है। फिर आपने कहा मेरे पास आखिरी 17 नंबर्स हैं जिनका औसत 77.2 है। जब हम पहले 17 नंबर लिखेंगे तो मैं अगर A1 A2 से डिनोट करूं, A17 A18 और मैं A33 तक जाऊंगा अगर, तो फर्स्ट 17 नंबर में ये नंबर आएंगे, लास्ट 17 में ये नंबर आएंगे। कौन दो बार आया? A17 दो बार आया। तो ये मुझे क्लियर है कि जब मैंने यहाँ 34 नंबर लिखे हैं, 17 और 17, A17 इसमें भी है और इसमें भी है, दो बार है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो औसत है वो 74 है, 33 नंबर्स का औसत 74 है, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन निकाल लेता हूं, ठीक है? इसका 17 का निकालते हैं जरा डेविएशन, कितना आएगा? आप कहोगे जो 33 नंबर्स हैं इनका डेविएशन 74 है, क्या नेट डेविएशन यहां 0 आएगा? आप कहोगे नहीं पता। सिंपल, अगर नेट डेविएशन 0 आया तो इनका टोटल एवरेज भी 74 होगा, और अगर नहीं आया तो 74 नहीं है, ये मतलब हो ना बस। तो देखते हैं 74 के रेस्पेक्ट में 72.8 की बात करूं तो ये कम है या ज़्यादा है? कम है। डेफिसिट होगी, कमी है, कितनी कमी है ज़रा बताओ? 1.2 की कमी है। 17 लोग हैं तो नेट आप बोलोगे 17 इंटू 1.2 का टोटल डेफिसिट है, बोलेंगे। यहाँ क्या बोलोगे आप, ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 3.2 ज़्यादा है, तो 17 इंटू 3.2 का टोटल सरप्लस है। इन 34 नंबरों से जो सरप्लस मिल रहा है या डेफिसिट मिल रहा है, काउंट इनको कंबाइन कर लेते हैं। आप कहोगे 17 इंटू 3.2 माइनस 1.2, क्या ये वैल्यू मैं 34 बोल सकता हूँ? यस। अब थोड़ा समझते हैं कि अगर इन 34 नंबरों में मुझे 34 का सरप्लस मिला तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई बताएगा? क्योंकि अगर 17वां नंबर 2 बार नहीं आया होता तो सारे नंबर एक एक बार होते,
और सारे नंबर अगर एक एक बार होते तो नेट डेविएशन 0 आता, क्योंकि 74 एवरेज है, क्वेश्चन ने बोला है किनका, 33 नंबरों का। तो अगर 17 को मैंने 2 बार काउंट नहीं किया होता तो सारे नंबर एक एक बार आए होते, नेट डेविएशन 0 हो जाता, कोई प्रॉब्लम। तो ये जो 34 का सरप्लस है ये इसलिए आया क्योंकि 17th नंबर 2 बार था, एक बार ने इंपैक्ट नहीं किया होगा, उसकी वजह से डेविएशन क्रिएट नहीं हो सकता, 0 आना चाहिए था। लेकिन जो दूसरा 17th मौजूद है नंबर, उसने 34 का सरप्लस दे दिया। क्या मतलब हुआ इसका, वो औसत से 34 ज़्यादा है। क्या आपको A17 की वैल्यू यहाँ पता चल गई, कितनी होगी, 34 होगी, 74 प्लस 34 होगी, ठीक है। क्या हमें A17 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो डेटा हमसे पूछा गया वो कह रहा है 17th नंबर को हटा के बताओ औसत क्या है, तो वो कह रहा है 33 नंबरों में से 17वां नंबर हटा दो और बताओ औसत क्या है। तो क्या हमें 17th नंबर निकालने की ज़रूरत है कि 17th नंबर की वैल्यू कितनी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जब ये पता है कि ये 34 का सरप्लस लेके बैठा हुआ है औसत से, तो अगर हम 33 में से 17वें को भगा दें तो क्या हो जाएगा, 34 की डेफिसिट क्रिएट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, हमें 17वें नंबर की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर पूछा जाएगा तो लिख देंगे, पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे कि भाई A17 की वैल्यू 34 एक्स्ट्रा होगी इससे, क्योंकि 34 का सरप्लस उसी की वजह से आ रहा है, लिख देंगे 108 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़रूरत नहीं है, यही डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें पता है कि ये सरप्लस किसकी वजह से आया, 17वें नंबर की वजह से आया। तो जब हम 33 में 17वां नंबर भगा रहे होंगे तो औसत से 34 लेके भाग जाएगा वो ज़्यादा, यानी ग्रुप में 34 का डेफिसिट क्रिएट हो गया। ये समझ में आ रहा है सभी को, ग्रुप गरीब हो जाएगा 34 से। तो आप कहोगे पूरे ग्रुप का जो मेरा औसत है वो कितना है, 74 है, ग्रुप में 34 की डेफिसिट क्रिएट हो गई, बचे कितने लोग, 32 लोग बचे। तो अब हम देखेंगे ये अगर टोटल डेफिसिट है तो इस टोटल डेफिसिट को अब हम क्या करेंगे, औसत में सब में बांट देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 32 से डिवाइड कर दिया। अब जहां तक ऑप्शन लगाने की बात है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। 34/32 क्या होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जब 74 में से घटाएंगे तो ये 73 से थोड़ा सा कम होगा। बस ये भाषा ध्यान रखनी है, 73 से थोड़ा सा कम ए ऑप्शन है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा ये अप्रॉक्सीमेशन आपको सीखने पड़ेंगे। आपको काटना है तो आप काट लो, 2 16 32, 2 17 34, फिर आप 17/16 निकाल लो, ठीक है। तो यू कैन डिवाइड एंड सी कि 16 एकन्नम 16 बना, 1 आया, दशमलव लगाए 10 बना, फिर एक 0 लगाएंगे, है ना, फिर 100 हो गया, फिर 16 छक्के 96 करेंगे। ये कहानी करना है तो करते रहो, ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं, मतलब आंसर आ गया हमारा। अभी मतलब एक्चुअली जब एवरेज को तमीज़ से लंबा पढ़ते हैं तो सब कुछ करते हैं, अभी टाइम कम है तो थोड़ा सा लिखते नहीं। मतलब डिवाइड करने के बहुत तरीके हैं, मैं अगर आपको बताऊं, मैं अपनी क्लासेस में अप्रॉक्सीमेशन बहुत सिखाता हूं। कौन पढ़ा है अर्जुना में, कोई एक लड़का आया नोट्स लेके, यही, हाँ, अप्रॉक्सीमेशन सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। मतलब सवालों में जितने तरीके हैं, क्या अप्रॉक्सीमेशन है, कितना अप्रॉक्सीमेशन है, सारी चीज़ें सिखाता हूँ। खैर नहीं, आप भी थे, मज़ा आया, अच्छा ठीक है, गुड। जैसे डिवीज़न में इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ये 1/16, 16/16, 1/16 और 1/16 का परसेंटेज अगर आपको पता है तो वो होता ना 6.25% से भी रिलेट करके हम डिवाइड कर सकते हैं। बट ये एस्पेक्ट कैलकुलेशन का, इसको हम बाद में, लॉजिक समझ में आया आपको क्या हो रहा है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। जब हम एवरेज पढ़ाता हूँ तो मैं आपको एक एवरेज का चश्मा देता हूँ, ठीक है, कि एवरेज का एक चश्मा होता है, वो एक मॉडलिंग में आपकी हेल्प करेगा हमेशा चीज़ों को समझने में, राइट, जिसको बोलते हैं सरप्लस डेफिसिट, जो औसत का बदलाव है। जैसे मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि जैसे कहते हैं एक आदमी आ गया तो औसत में क्या बदलाव होगा, एक आदमी चला गया तो औसत में क्या बदलाव होगा, ठीक है। कैसे समझना है इस चीज़ को, वो टूल में आपको भी थोड़ा सा देता हूँ, वरना औसत थोड़ा लंबा टॉपिक है।
तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। अगले पेज में कैसे जाएंगे? ऐसे करने से पेन चलेगा। हमें आई थिंक इसमें ये पॉइंटर है, ये नहीं, ये कुछ और है। कहीं वो होगा आपका माउस वाला, ये अब जाएगा। नहीं, ये क्या खुल गया? चला गया ना, ठीक है, ओके फाइन। सो औसत में बताया सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है? जैसे मैंने नंबर्स लिखे थे, क्या 10, 12 और क्या था, 15 था, 23 था, ये 4 नंबर है। अल्टीमेटली क्या हुआ? अगर मैं एवरेज के रेस्टोरेंट में बात करूंगा तो वो क्या करेगा? इनको मिक्स कर देगा, मिक्स करके इनको सबको क्या बना देगा? ये बना देगा 15-15, ठीक है, 15-15 बना देगा, राइट। ऑल बिकेम 15, सब 15 हो गए। तो जब भी हम औसत को देखें, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और औसत मुझे बोला जाएगा, तो हमें उस नंबर को विजुलाइज करना है कि जो औसत होगा सारे नंबर उसी के बराबर हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, एक्चुअल में नहीं होंगे नंबर जो हैं वो, जैसे आपकी उम्र कितनी है? हाँ 23, आप 22, आप 22, आप 23, आप 25। तो मैं कह रहा हूं जब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आपकी एजेस क्या हैं, दे आर नॉट सेम, मतलब 3 लोग इसमें सेम निकले वो अलग बात है, अदरवाइज अलग अलग है। अब मैं बोलूं कि औसत में हमने इनका औसत निकाला और एज सबकी मान लिया 22 साल हो गई, इसका मतलब नहीं है कि ये 22 साल के हो गए एक्चुअल में, नहीं। डेटा पर्सपेक्टिव से इनका एज का जो डेटा है वो सिर्फ एक डेटा है। तो मैं कह रहा हूं औसत वैल्यू अगर लेट से यहां पर 15 आई, देन आई कैन विजुलाइज कि ऑल नंबर्स विल बिकम इक्वल टू 15 आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस चीज को मैं बोलता हूं एवरेज का चश्मा। मतलब ये चश्मा अगर आप लगा लो, मजा आ जाएगा कि आपने कहा ये ग्रुप है, इसका औसत 15 है, तो आपको ये ऐसे दिखने चाहिए कि ऐसे हो गए। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जैसे लेटेस्ट से मैंने क्या बोला कि इसमें से ना एक आदमी आ रहा है, ठीक है, लेटेस्ट से ये कुछ एज का डेटा है 4 लोगों का, इसमें एक की एंट्री हो रही है, कोई और आ रहा है। वो जो आ रहा है वो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो कि 20 लेके आ रहा है, ध्यान से सुनना बस, और आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 20 लेके आया, लोगों को पता हो गया तरीका, लेट्स अंडरस्टैंड इट व्हाई। 20 लेके आया। अब एक बात बताओ, 4 लोग 15 वाले हैं, अगर मैं एक 15 जोड़ दूं, एक नया 15 वाला आ जाए, औसत बदलेगा? नहीं। तो एज लॉन्ग एज 15 इज द एवरेज, अगर कोई 15 लेके आ रहा है तो औसत नहीं बदलेगा। कोई 15 लेके चला जाए तो औसत बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिकॉज आप औसत के बराबर चीज लेके चले जाओ या लेके आ जाओ, कुछ नहीं बदलेगा। ये जब 20 लेके आया ना, तो ये मामला चेंज करेगा। औसत बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा है। तो आप कहोगे ये जो 20 आया, ये अगर 15 लेकर आया होता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन 15 यहां लिखने के बाद भी 5 बच गया। जब यहां सब कुछ मैंने बराबर लिख रखा है, तो नया औसत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये 5 मैं इन 5 लोगों में बांट दूं। अगर मैंने 5 इन 5 लोगों में बांट दिया तो एक और है, क्या सारे 16 हो गए? अगर एवरेज का चश्मा लगा के आपको सारे 16 दिख रहे हैं तो चश्मा हटा लो, औसत 16 ही रहेगा ना। अगर ग्रुप में सारी वैल्यू मुझे दिख रही है इक्वली 16, औसत क्या है? 16 है। अब इसी चीज को बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम से क्या सोचेंगे? ऐसे सोचेंगे कि ये ग्रुप है, इसका औसत हम कहेंगे मान लिया 15 है, या दिया होगा आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 4 लोग हैं, इनका औसत 15 है। बोलेगा 20 वाला एक आदमी आ रहा है इस ग्रुप में, बताओ नया औसत क्या होगा? अब नहीं सोचना है। अब आप कहोगे 15 से 5 ज्यादा लेके बैठा है तो ये हमारा सरप्लस हो गया। मेरा औसत 15 है, 5 ज्यादा लेके आया, 5 का सरप्लस है, 5 लोगों में बांट दो, क्योंकि इसके आने के बाद 5 लोग हो गए। तो अगर ये 15 लेके आया कोई तकलीफ नहीं, औसत 15 रहेगा। कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 5 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो ये सरप्लस एडजस्टमेंट हो गया, मेरा औसत 16 हो गया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेट अस से एक आदमी गया, उससे क्या होगा? नो अनडू, राइट। एक आदमी को भगाते हैं और देखते हैं क्या कहानी होती है।
यही डेटा लेते हैं छोटा सा, 10, 12, 15, 23, ठीक है। 4 लोग हैं, इनका औसत कितना है 15 यानी 15, ये औसत है हमारा, राइट। मैं 23 वाले को भगाऊंगा। अब सबसे पहली चीज आपको मैथ्स को जब भी पढ़ना है ना, बिना सोचे मैथ्स को मत पढ़ना। जैसे औसत कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आंसर की दिशा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ योर आंसर। जैसे इस डेटा को देख के मैं बोलूंगा 23 वाला भाग गया, औसत बढ़ेगा या घटेगा ये सोचना बहुत जरूरी है। घटेगा, क्यों? क्योंकि औसत से ज्यादा लेके भागा तो ग्रुप में गरीबी हो गई, गरीबी हुई तो डेफिसिट क्रिएट हुआ। तो पहली चीज ये समझना कि मेरा आंसर 15 से कम होगा बहुत जरूरी है, इससे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर है, ग्रुप में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता है पूरा। अब आप कहोगे 23 वाला चला गया, ये 15 लेके गया होता तो क्या प्रॉब्लम होती? कुछ नहीं। हाँ, 8 ज्यादा लेके गया, ये 8 ज्यादा लेके गया तो 8 की गरीबी ग्रुप में आई। बचे कितने इसके जाने के बाद? 3 बच गए। तो आप कहोगे ये ऐसा हो जाएगा, 3 में बराबर बराबर बांट देंगे, तो सबके पास 15 ना हो गया, 15 माइनस 8/3 है, तो ये हमारा एवरेज है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप माइनस कर लो, 15 माइनस 3 दूनी 6, ये हो गया 12 1/3, करेक्ट है, ठीक है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो ये हो गया आपका, एक एलिमेंट आया और एक एलिमेंट गया, तो उससे हमारे औसत में क्या बदलाव हुआ। अब यही चीज आप यूज कर सकते हो कि एक दूसरा एलिमेंट आया तो क्या होगा। जैसे मैं एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल आपको बताता हूं, अभी कॉमन एग्जांपल देखिएगा आप। जैसे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में से एक वैल्यू है 1, पहला नेचुरल नंबर, राइट। इसको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? तो हाँ, तो काउंटिंग नंबर से तो इसको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलना चाहिए। हाँ, अपने से डिवाइड होगा? नहीं, ये लॉजिक ही नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है? मतलब क्या भगवान ने नंबरों को भेजा? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति में कहाँ दिखते हैं? हाँ, नेचुरली कैसे प्रेजेंट होते हैं यार? भैया एक मिनट, पृथ्वी बहुत पहले आई, मानव जन्म भी बहुत पहले हो गया, नंबर्स तो बाद में आए ना बहुत। नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं इनको? कोई बताएगा? आंसर आप मेरे सवाल का समझ नहीं रहा। इसको नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं यार? क्यों इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं? ठीक है, हाँ, हाँ, ये कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। इसका रीजन सिंपल है, इसका रीजन बहुत सिंपल है। आप क्या ऐसे लोगों से मिले हो जिन्हें पढ़ना नहीं आता है? मिले हो कभी? उनको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? नहीं, 1 पता है, 2 पता है, दे नो बेसिक काउंटिंग, दे कैन काउंट मनी, पैसे का आइडिया उनको होता है। होता क्या है, बचपन में जब आप छोटे होते हो तभी से आपको 1 2 3 सिखाया जाता है। तो ये बेसिकली ऐसे हो गया कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको ये नंबर्स आप सीख लेते हो, नॉट बिकॉज कि ये गॉड ने भेजा है, जस्ट बिकॉज कि ये कल्चर का हिस्सा है कि यार बेसिक गिनती जीवन में चाहिए, तो वो गिनती रटा दी जाती है। आपको देखा होगा स्कूल में खड़ा करके ऐसे रटाते थे, 1 2 3 4, मतलब यू हैव टू जस्ट रट लो इसको। तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये इंसानों ने ही रखा है, प्रकृति से पैदा हुए नंबर नहीं है। बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं, सही किसी ने बोला था कि काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया है नेचुरल नंबर। अच्छा, 1 प्राइम नंबर होता है क्या? कंपोजिट होता है? दोनों नहीं होता है? पक्का? किसको लग रहा है कि 1 प्राइम होता है? कोई है? नंबर सिस्टम में बहुत घोटाला होता है, ध्यान रखिएगा। 0 क्या इवन नंबर है? कितने लोग कह रहे हैं 0 इवन नंबर है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? 0 इवन नंबर नहीं है, 0 इवन नंबर है। ठीक है, ये बात सोच के जाना। आज बहुत सारे लोगों को लगता है 0 इवन नंबर नहीं है। इंटीजर्स